हेलो माय डियर स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि इस साल सीबीएसई ने आपका पैटर्न पूरी तरह से चेंज कर दिया है और टर्म 1 एंड टर्म 2 दो शिफ्ट में आपके सीबीएसई एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो देखो क्योंकि अब आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, तो मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक्स हैं लेकिन वो नीट एंड जेई के लिए हैं। तो अगर सिर्फ बोर्ड लेवल की बात करें तो या तो बुक्स है नहीं, और अगर आई भी हैं तो मैंने सुना है कि अभी उसमें बहुत सारी एरर्स हैं क्योंकि शायद फर्स्ट एडिशन होगा उनका। तो इसलिए देखो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊं। देखो अभी थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा आपका। देखो आपका जब अपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो, मैं ये चाहूँगा। तो इसलिए देखो क्या स्ट्रेटजी रहेगी अपनी कि देखो सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चंस एंड उनके ऑप्शन दिखाऊंगा, ठीक है। फिर उनके आंसर मैं आपको बता दूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ के आए होते हैं और उन्हें क्या है बस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस चाहिए, कॉन्सेप्ट उनके क्लियर होते हैं, ठीक है। तो जब वो देखेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर वो दे देंगे, उसके बाद डायरेक्ट मैच करेंगे। अगर उनके सभी क्वेश्चंस के आंसर सही आ रहे हैं तो वो वही अपने वीडियो वहीं पे छोड़ के जा सकते हैं, जिससे उनका टाइम बचेगा। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई गलती आ गई तो फिर वो आगे इनका सोल्यूशन देख सकते हैं। और मैं इस देखो दो वीडियो जो भी क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज मैंने डिवाइड, टॉपिक वाइज मैं क्या कर लूँगा, क्वेश्चंस को डिवाइड कर लूँगा। और जैसे इसके अंदर मैंने दो टॉपिक फर्स्ट चैप्टर के दो टॉपिक कवर किए फिजिक्स के, मैंने उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस एंड उनके सॉल्यूशन को ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उनके सॉल्यूशन क्या है, ताकि जो बच्चे जिनकी प्रिपरेशन जो अच्छी तरह से भी प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो वो तो नेक्स्ट वीडियो जाके सॉल्यूशन देख लेंगे। और या किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ रहा तो जाके वहाँ पे देख लेगा, ठीक है। समझ गए होगे आप, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो आपके सामने क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चंस फटाफट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ये 3 क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद इनका सॉल्यूशन देने की कोशिश करो, ठीक है। फिर मैं इनके अब बारी बारी से आंसर बताऊंगा। थर्ड क्वेश्चन पूरा दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। तो अब देखो मैं बारी बारी से क्वेश्चन को रीड करके इनके सॉल्यूशन बताऊंगा। सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके अपलोड करूंगा। देखो जैसे क्वेश्चन देखो ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन एन ऑयल ड्रॉप इन मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ देम, ठीक, क्योंकि उसने बोला कि चार्जेस कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन एन ऑयल, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन होगा, ठीक है। कोई भी चार्ज ऑयल ड्रॉप पे ये भी तीनों ही प्रेजेंट नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर, द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज देन। कि एक हमारे पास स्फीयर है, उसके पास में मैंने एक पॉइंट चार्ज रख दिया, तो ऑब्वियसली जो हमारा स्फीयर था उसमें क्या होगा, इंडक्शन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस होगा। तो नेट चार्ज उस स्फीयर पे कितना होगा, इसका आंसर होगा 0। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है, फोर्सेस बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस हैविंग सेम नेचर इज एफ if 50% charge of one sphere is transferred to other sphere then new force will be, ठीक है। दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, सेम नेचर के हैं, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे और दोनों पे सेम वैल्यू है चार्ज की। एक चार्ज से मैंने 50% चार्ज को उठाया, दूसरे में शिफ्ट कर दिया, तो अब फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर पहले फोर्स एफ था और ट्रांसफर करने के बाद में फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका राइट आंसर होगा 3/4 एफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो। अरे सॉरी बेटा, 1 सेकेंड, रुको भाई अभी दिखाते हैं आपको अगले क्वेश्चंस। ये देखो फिर से वीडियो को क्या करो, पॉज करो, क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ो और इनके सॉल्यूशन देखो क्या होने चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो, अब मैं बताता हूं इनके सॉल्यूशन क्या होने चाहिए।
ये कह रहा है 2 चार्जेस आर प्लेस्ड एज शोन। देखो ये डायग्राम दे रखा है, 2 चार्जेस 9e एंड 16e 70 सेंटीमीटर अपार्ट है। वेयर शुड ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, थर्ड चार्ज हमें रखना है दोनों के बीच में कहीं पे, या कहीं भी बीच में रखो चाहे साइड में रखो, लेकिन ऐसे रखना है कि वो थर्ड चार्ज रेस्ट पे रहे। थर्ड चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बोथ ए एंड बी ऑप्शन आर करेक्ट। मतलब 30 सेंटीमीटर फ्रॉम 9e चार्ज और 40 सेंटीमीटर फ्रॉम 16e चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 चार्जेस 4q and q are placed at a distance L apart. A third charge particle q is placed at the middle of them. If resultant force on q is 0, then value of capital Q is. ये बोल रहा 4q and small q charges हैं, L distance apart पड़े हैं, ठीक है, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस L है, ठीक है, और दोनों के बीच एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे हमने कैपिटल Q चार्ज रख दिया, और कैपिटल Q चार्ज हमने रखा तो ये बोल रहा है तब स्मॉल Q चार्ज के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया। तो कैपिटल Q चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए? देखो इसका राइट आंसर होगा -Q। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, देखो इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल इजी लेवल के भी। देखो सीबीएसई जब भी पेपर बनाता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से, सीबीएसई जब भी एग्जाम बनाता है वो सभी टाइप के क्वेश्चंस डालता है, वो इजी भी, मॉडरेट लेवल के भी, डिफिकल्ट भी। तो देखो जो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं उनको मैं यहाँ पे नहीं ले रहा। जैसे अगर बोलूँ मैं कुलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, तो F = k(q1 q2/r²). तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो बनती नहीं, क्योंकि ये थ्योरी में हमने पढ़े हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इससे एक लेवल अप के एंड थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी लूंगा, ठीक है। इसमें तो मैंने वो चार्जिंग वाला टॉपिक एंड कॉलम्स लॉ उठाया, नेक्स्ट वाले में अपने इलेक्ट्रिक फील्ड और आगे वाले टॉपिक्स भी उठाएंगे, और हर एक टॉपिक को, ठीक है, हर चैप्टर के हर एक टॉपिक के MCQs अपने कवर करेंगे, और सर्सन डिवीजन क्वेश्चन भी कवर करेंगे, क्योंकि सारा अपना एग्जाम ही ऑब्जेक्टिव टाइप होना है। तो 2 मंथ के अंदर 8 के 8 चैप्टर फिजिक्स के सभी की प्रैक्टिस अपने कर लेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन देख लो आज का। ये बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल r। 2 पॉइंट चार्जेस स्मॉल r डिस्टेंस पे पड़े हैं एयर के अंदर, ठीक है, एक्सर्ट ए फोर्स F, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस हैं और r डिस्टेंस पर पड़े हैं, और एयर है उनके बीच मीडियम, उनके बीच लगने वाला फोर्स F। The distance at which they exert same force when placed in a certain medium of dielectric constant K is, यहाँ पे K भी आएगा, थोड़ा सा लिखना रह गया। ये बोल रहा है कि दोनों चार्जेस हैं, उनके बीच एयर थी, तो उनके बीच फोर्स F लग रहा था। फिर वो क्या कह रहा है कि दोनों चार्जेस के बीच में अब एयर की जगह पे क्या करो, एक मीडियम आ गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को कितना चेंज करना पड़ेगा कि फोर्स अब भी F ही रहे, ठीक है। पहले वैक्यूम था दोनों के बीच में, एयर थी, तो फोर्स F लग रहा था। अब बीच में मीडियम आ गया, कौन सा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वाला। अब भी हमें फोर्स F ही चाहिए, तो दोनों के बीच डिस्टेंस चेंज करनी पड़ेगी। तो कितनी डिस्टेंस अब हो जाएगी, ठीक है, कितनी डिस्टेंस अब हो जाएगी, वो मेरा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इन सभी 6 के 6 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को डिस्कस करूंगा, ओके। अगर सारे क्वेश्चंस आपको सही है तो वो वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई डाउट है, क्वेश्चंस गलत हैं, तो नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखना और अपने डाउट्स क्लियर कर लेना, ओके। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। और जितने भी आपके 12th स्टैंडर्ड के बच्चे आपके नॉन में हैं, प्लीज़ उनको शेयर कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे की वीडियोस बना पाऊँ। थैंक यू सो मच।